हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। बुंदेली धरा झांसी नगरी यूं तो कई महान विभूतियों के नामों से जानी जाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की योद्धा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, प्रसिद्ध उपन्यासकार व साहित्यकार डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। भारतीय इतिहास में इन्हीं महान लोगों की श्रृंखला में एक और ऐसा नाम है जिसे आज भी भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। विश्व हॉकी में पताका फहराने वाले विश्व प्रसिद्ध हॉकी के जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। लगभग 6-7 वर्ष की आयु में इन्होंने छड़ी व गेंद से अपनी हॉकी की शुरुआत की। ध्यानचंद जी के पिता सम्मेश्वर सिंह झांसी फौज में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बचपन में ही ध्यानचंद को हॉकी की ओर आकर्षित होते हुए देख उन्होंने ध्यानचंद को आगे हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। अपने फौजी पिता की प्रेरणा पाकर ध्यानचंद ने हॉकी खेल में विशेष रुचि ली और आहिस्ता आहिस्ता हॉकी खेल में पारंगत हो गए। मज़े की बात यह रही कि एक हॉकी मैच के दौरान ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर एक अंग्रेज ने इन्हें फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और फिर ध्यानचंद 1922 में 41 पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। कालांतर में 41 पंजाब रेजिमेंट टूटी और वह 21 जाट रेजिमेंट में आ गए। सन 1926 में ध्यानचंद को न्यूजीलैंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि ध्यानचंद जी की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक थी, विदेश जाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन ध्यानचंद ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। सेना से मिले हुए पुराने गर्म ओवरकोट, गर्म शर्ट एवं पैंट इकट्ठा किए, सेना के ही जूते तथा फल्ला लेन की सस्ती कमीजें बनवाई और कंबल बांधकर विदेश दौरे की तैयारी कर ली। न कोई झिझक, न कोई दिखावा। माँ ने उन्हें समझाया कि इतने कम गर्म कपड़ों से विदेश में काम नहीं चलेगा, तो ध्यानचंद ने उनकी एक न सुनी और हंसते हुए बोले, माँ, गर्मी खिलाड़ी के शरीर में होनी चाहिए, गर्म कपड़ों में नहीं। सर्दी का सामना करने के लिए इतने कपड़े मेरे लिए काफ़ी हैं। हॉकी खेलने के लिए भारत माँ का सच्चा खिलाड़ी अत्यंत ही साधारण पोशाक और मिलिट्री के कुछ सामान के साथ अपने देश का नाम रोशन करने निकल पड़ा। इस पहले विदेशी दौरे में भारतीय टीम ने 5 मैच खेले, सभी जीते। कुल 60 गोलों में से अकेले ध्यानचंद ने 35 से अधिक गोल दागे और अपने हॉकी जीवन में 400 गोल का एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। सन 1928 में कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एम्स्टर्डम गई। ओलंपिक से पूर्व खेले गए अभ्यास मैचों में इस टीम ने 11 मैच खेलकर कुल 73 गोल किए, जिसमें ध्यानचंद ने 32 गोल अपने खाते में डालकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहीं से उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से पहचाना जाने लगा। इसके बाद 13 मई 1928 का दिन भारतीय हॉकी के लिए एवं स्वयं ध्यानचंद जी के लिए यादगार दिन था, क्योंकि भारतीय खेल इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत ने ओलंपिक में पदार्पण किया। ओलंपिक के पहले ही मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 के अंतर से हराया। ध्यानचंद ने अकेले 4 गोल किए। बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 5-0 से और स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर भारत ने गौरव के साथ फाइनल में प्रवेश किया और इस खिताबी मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस जीत की खबर सारे विश्व में गूंजी और भारत में खुशियां मनाई गईं। वास्तव में इस ऐतिहासिक रोमांचक जीत का मुख्य हीरो ध्यानचंद ही थे। इसके बाद 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय टीम चुनी गई, जिसमें ध्यानचंद के अलावा उनके भाई रूप सिंह भी थे। भारत ने इस ओलंपिक का पहला ही मैच जापान को 11-0 से हराकर जीता था। ध्यानचंद ने 4 व रूप सिंह ने 3 गोल किए। 11 अगस्त को खेली गई इस प्रतियोगिता के अंतिम खिताबी मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से पराजित कर दूसरी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जो आज तक नहीं तोड़ा जा सका। इस खिताबी मैच में ध्यानचंद ने 10 और रूप सिंह ने 8 गोल किए। इस खिताबी मैच पर टिप्पणी करते हुए लॉस एंजलिस के एक अखबार में लिखा था,
भारतीय दल ध्यानचंद और रूप सिंह के रूप में एक ऐसा तूफान लाया है जिसने अमेरिका खिलाड़ियों को नचा नचा करके मैदान से बाहर ला पटका और खाली मैदान पर भारतीय टीम ने मनचाहे गोल किए। 1928 से 1936 तक 3 बार ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत को सोने का तमगा दिलाने के बाद तो ध्यानचंद की पूरे विश्व में जैसे धूम ही मच गई थी। खचाखच भरे स्टेडियम में लोग सिर्फ ध्यानचंद को देखने आते थे। लोग संदेह व्यक्त करने लगे वो हॉकी में चुंबक जैसी कोई चीज़ लगाता है, लेकिन हॉकी के इस जादूगर ने अपने विपक्षी खिलाड़ी की हॉकी से खेलकर 1 दर्जन गोल करते हुए विदेशियों के सारे भ्रम तोड़ डाले। ध्यानचंद के खेल में इतनी तीव्रता थी, इतनी गति थी कि 1934 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान भारतीय टीम ने कुल 48 मैच खेले और इस दौरान पूरी टीम द्वारा किए गए 584 गोलों की विशाल संख्या में ध्यानचंद द्वारा किए गए 200 गोल थे। गोलों की इतनी बड़ी तादाद देखकर उस समय के क्रिकेट खिलाड़ी सरताज ऑस्ट्रेलिया निवासी ब्रैडमैन इस संख्या पर आश्चर्यचकित होकर बोले कि ये किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए दोहरे शतक की संख्या तो नहीं। ध्यानचंद जी के बारे में ऑस्ट्रेलियन प्रेस की टिप्पणी ने तो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था कि देखने में सामान्य सा दिखने वाला खिलाड़ी एक सक्रिय क्रिस्टल की तरह रहता है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उसमें जन्मजात क्षमता है। उसके पास बाज की आंख और चीते की गति है। फाइनल मैच खेलने का दिन 15 अगस्त का शुभ दिन था। एक बार अभ्यास मैच जर्मनी के साथ हार जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के मन में किसी कोने में थोड़ा सा भय समाया हुआ था। मैच प्रारंभ होने के पूर्व कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाए। ध्यानचंद सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि सारे खिलाड़ी करो मरो की स्थिति में आ जाएं। तभी अचानक उन्हें एक उपाय सूझा और मैच प्रारंभ होने के पूर्व ड्रेसिंग रूम में बोलते हुए उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों से सब कुछ कह डाला। सारे खिलाड़ी रोमांचित हो उठे। सभी भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश में खड़े हो गए। उन्होंने अपने प्यारे तिरंगे को सलामी दी जो उस समय उनका इष्ट देव बन गया था तथा ऊर्जा व स्फूर्ति से भरकर भारत माँ का नाम रोशन करने के लिए वे सब खेल के मैदान की ओर चल पड़े। स्टेडियम में लगभग 40,000 दर्शकों की खचाखच भीड़ एकत्रित थी। खेल प्रारंभ हुआ। जर्मनी ने आत्मविश्वास के साथ खेलते समय भारतीय शैली की नकल की जो उनके लिए अत्यंत महंगा साबित हुआ। मध्यांतर के बाद भारत ने चारों तरफ से धावा बोल दिया और जर्मन टीम इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्द ही धराशायी हो गई। जर्मन टीम 4 गोल से पीछे थी। एक गेंद एलन के पैड पर आकर लगी, फिर डी में जाकर गिरी और गेंद रोकने के पहले फुर्ती से जर्मन खिलाड़ी बीज ने भारत के जाल में डाल दिया। मात्र यह एक गोल था जो जर्मनी ने भारत के ऊपर 8 गोलों के जवाब में किया था। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के पश्चात जर्मनी के ड्यूस हॉल में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था जिसमें हिटलर भी शामिल था। एक लम्हा जो ठहर गया था। हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को हिटलर सोने का तमगा पहना रहा था तो दूसरी तरफ ध्यानचंद के भाई रूप सिंह की वाही करता हुआ यह भी कह रहा था, रूप सिंह तुम विलक्षण हो। एक तरफ भारतीय पलटन मुस्कुरा रही थी तो दूसरी तरफ जर्मन की टीम असहाय सी उसे देख रही थी। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था परंतु भारत की हॉकी आज़ाद थी। हिटलर ने इस भोज में ध्यानचंद जी के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में जनरल होने का प्रस्ताव रखा जिसे ध्यानचंद ने शालीनता से अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपना देश भारत प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा था। वे अपने देश से दूर रहने की सोच भी नहीं सकते थे। उनका कहना था, देश के प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज और देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी लोभ लालच के अवश्य ही करना चाहिए। ध्यानचंद जी का यह राष्ट्र प्रेम अपने देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं अनुकरणीय है। भारत सरकार ने सन 1956 में ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया एवं सन 1989 में मरणोपरांत ध्यानचंद के नाम से डाक टिकट भी जारी किया। 8 मार्च सन 2002 को राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली का पुनः नामांकन ध्यानचंद जी के नाम पर तत्कालीन खेल मंत्री सुश्री उमा भारती एवं माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रयास के फलस्वरूप हुआ।
झांसी के पूर्व सांसद पंडित विश्वनाथ शर्मा ने 24 अगस्त 1994 को लोकसभा में सरकार से मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस घोषित करने की मांग की। इस पर तत्कालीन खेल मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी होते ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित करने का आश्वासन दिया। बाद में दिसंबर 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 29 अगस्त को विधिवत राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया। 1971 के नवंबर माह में विपिन बिहारी इंटर कॉलेज के परिसर में हुए एक सम्मान समारोह में ध्यानचंद जी ने कहा था कि यदि ईश्वर उनकी आयु 50 वर्ष कम कर दे तो वे आज भी स्वर्ण पदक लाने की क्षमता रखते हैं। 20 नवंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद जी अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली ले जाया गया। उपचार के बावजूद ध्यानचंद जी ने 3 दिसंबर 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस संसार से सदा सदा के लिए आंखें मूंद लीं। ध्यानचंद जी की इच्छानुसार उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार स्थानीय हीरोज क्लब क्रीड़ांगण में लाखों अश्रुपूरित नागरिकों के बीच सैनिक व राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। यकीनन खेल दुनिया में सर्वोपरि है। न तो उसका कोई दीन है न धर्म, न ही उसकी कोई जाति या भौगोलिक सीमा। उसे किसी दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। निष्काम खेल खेलने वाला खिलाड़ी अपने समाज, राज्य और देश की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया के लोगों के हृदय में राज करता है। इसका सशक्त उदाहरण थे मेजर ध्यानचंद जी। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।